Good morning, students. How are you? Hope everybody will be stay at home, safely, and doing practice of all of the subjects, preparing for your upcoming exam, maybe online, offline. Be prepared. Now, today we will discuss the network security concept. Continued. Some of the attacks we have already discussed yesterday. Now, today we will discuss the attacks, some new attacks. So maybe you will be aware of that because these are some journals information or general things which we face our daily basis. That is a phishing. A phishing is a cyber attack that uses disguided emails, disguised email एज ए वेपन. यहाँ पर डिस्गाइज्ड का मतलब क्या होता है कि किसी को भी ये गाइड करके नहीं बनाया गया है. मीन्स इट्स नॉट ए टारगेटेड. वो एक ईमेल को छोड़ देते हैं जहाँ भी जाता है. कुछ अटैक्स आपको कुछ कहाँ पर जहाँ पर वीक एरिया मिलेंगे, किसी वीक पॉइंट पर ये किसी को भी ग्रैब करके मिल सकता है. मीन्स बाई चांस है ये कि आपको कौन सा पर्सन जिसका सिक्योरिटी काफ़ी वीक है दैट विल बी कैप्चर्ड, उसको ये कैप्चर कर लेते हैं. तो इट इज साइबर अटैक दैट यूजेस disguised email as a weapon. The attackers masquerade as a trusted entity of some kind. तो वो क्या यूज़ करते हैं, वो किसी ट्रस्टेड एंटिटी का साथ लेते हैं या उसको यूज़ करते हैं एज ए ट्रस्टेड. मान लो कोई हीरो होंडा है, उसके नेम के थ्रू आप करेंगे, या आरबीआई की तरफ से कभी कभी आज मैसेज आता है कि आपको ये लॉटरी लग गई है, तो वो एक एंटिटी को यूज़ करके आपको मैसेज भेजेंगे या आपको क्या बोलते हैं इसको हिंदी में कि आपको भ्रम में डाल देंगे. आप सोचेंगे शायद ये ठीक है बिल्कुल, तो दैट इज़ नॉट द एक्चुअली करेक्ट. द गोल इज़ टू trick the email recipient into believing that the message is something they want or need. ठीक है, वो आपको भरोसा दिला देंगे कि शायद ये मेल आपकी ज़रूरत के लिए ही आई है. recipient fills send sensitive information like account number, username, password etc. देन अटैकर यूज़ दिस. तो जो रिसीवर है, जो आपका जो रिसीव करता है, वो क्या करता है, वो सब इन्फॉर्मेशन को, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को आपकी फिल कर देता है. जैसे अकाउंट नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड वो मांगते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता एक्चुअल में वो दे हैव अटैक, दे आर द अटैक्स. तो ये आपकी मेल बहुत आती हैं आजकल, फ़ोन पे आती हैं. दैट इज़ टुडेज इन आपसे मोबाइल नंबर में पूछेंगे वी आर कॉलिंग फ्रॉम बैंक्स और सम इंश्योरेंस कंपनी, वी नीड योर ये अकाउंट नंबर, वी नीड योर डेबिट कार्ड नंबर टू अपडेट द योर अकाउंट. तो दैट इज़ दे ऑल्सो मेक रिक्वायर्ड फॉर OTP. वे OTP की डिमांड करते हैं कि आपको एक OTP आएगा, देन वी हैव अपडेट योर अकाउंट. तो दीज आर ऑल अदर एग्जाम्पल ऑफ फिशिंग. तो हाउ टू प्रिवेंट, ऑलवेज चेक द स्पेलिंग ऑफ द URL जो आप कर रहे हैं. जैसे आपका फेसबुक का ही है तो आप यहाँ दिखेंगे फेस FAC, तो एक ई के ऊपर ऐसे बना हो जाता है फेसबुक, ठीक है, या ई आपका उल्टा हो जाएगा, ऐसे भी बनता है. जैसे ई बनता है तो ये ऐसे ई आता है. एक आजकल सिंबल्स बहुत आते हैं तो इसको भी यूज़ करते हैं. तो आप इस पर ध्यान देते, फेसबुक है एक्चुअल में ये फिशिंग साइट्स है. तो यू हैव टू चेक या URL, साइट का नाम आप चेक करें कि ये कहाँ से आया है. ठीक है. वॉच आउट द URL रिडायरेक्ट्स दैट सेंट ए डिफरेंट वेबसाइट विद आइडेंटिकल डिज़ाइन. आप जैसे क्लिक करते हैं तो वो फेसबुक की तरह ही दिखेगी या जीमेल की तरह दिखेगी या बैंक्स की तरह कुछ दिखेगी, तो वो रिडायरेक्ट होता है. तो वो बिल्कुल सिमिलर होती है, तो आप उसको भी अच्छे से देखें. इफ़ रिसीव एन ईमेल फ्रॉम दैट सीम suspicious, contact that source with a new email rather than just hitting reply. आप उसको रिप्लाई ना करें, बस आप एक न्यू मेल से उसको रिप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद दूसरी मेल है जो आपकी सेंसिटिव नहीं है, नॉर्मल ईमेल है, उससे आप उसको रिप्लाई करें, उसको आप उसके बारे में जानें.
Don't post personal data like your birthday, vacation plan, your address, your phone number public on social media. कभी भी you never post this information to the social media. That is some prevention of phishing. इलीगल डाउनलोडिंग इज़ ऑब्टेनिंग फाइल और कंप्यूटर. यहाँ से भी आपके पास अटैक हो सकता है. आप इलीगल फाइल डाउनलोडिंग कर रहे हैं, जैसे आपका टोरेंट है, बहुत सारे टोरेंट्स होते हैं, ठीक है. आप वहाँ से क्योंकि वो दे आर नॉट लीगली, तो आप तो सम अटैक्स आर एंटर्ड योर कंप्यूटर थ्रू दिस साइट ऑल्सो. यू हैव टू केयर अबाउट दैट कि आप जो साइट आपकी डाउनलोड के लिए अवेलेबल नहीं है, आप वहाँ से साइट को कुछ भी फाइल्स को डाउनलोड ना करें. तो इलीगल डाउनलोड इज ऑब्टेनिंग फाइल और कंप्यूटर रिसोर्स दैट do not have the right to use from the internet. Copyright laws prohibited internet user from obtaining copies of media that we do not legally purchase. जैसे आपने कोई मूवी आ रखी है, आप मूवी डाउनलोड करते हैं तो वो इलीगली है. These laws exist to prevent digital privacy, much of which is generally conducted through internet file sharing. ठीक है, तो ये सब इलीगल डाउनलोडिंग होती है, तो उसी के थ्रू ही आपके पास डेटा थ्रेड्स आते हैं. तो मूवी पायरेसी हैज एक्चुअली डिक्रीज सिग्निफिकेंटली थ्रू BitTorrent and other traceable method as the adoption curve of Netflix and other streaming option has increased. The answer there is a simple make it cheaper and easier to access media in a legal manner and more people utilize the path than the illegal. तो ये क्या किया, जो आजकल जो ये नेटफ्लिक्स स्ट्रीम आ रही हैं, तो वो थोड़ा सा चीपर है कि आप उसका सब्सक्रिप्शन लें और आप मूवी कितनी भी मूवी देख लें. तो अब BitTorrents को भी ब्लॉक कर दिया गया है. जितने भी टोरेंट्स हैं, uTorrent है, BitTorrent है, तो दीज आर एक्चुअली ब्लॉक्ड. तो अगर आप मूवी देखनी है तो देर इज़ ए ऑप्शंस जो आपके पास आ रहे हैं. डिज्नी हॉटस्टार है, प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, G5 है, सोनी लिव है. देर इज़ ए लॉट ऑफ स्ट्रीमिंग मीडियाज या मेथड्स हैं आपके पास, तो कि आप उसको लीगल तरीके से देख सकें. ठीक है, तो दीज आर द सम इश्यूज़ for today. That is enough for the all of you. You have to make note, and if any problem, call to me, discuss with me. Thank you. Have a nice day.